दोस्तों जी के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम संविधान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना की, कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना हम पढ़ तो रहे हैं, प्रस्तावना है क्या, तो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा और आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संविधान की उद्देशिका में। हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशकता। तो इनमें से कौन है। तो दोस्तों वो हमारा ऑप्शन 3 है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा गया है प्रस्तावना को। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। अध्यक्ष वंशानुगत होता है, अध्यक्ष निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, प्रस्तावना के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका राज्य का अध्यक्ष निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, मतलब चुनाव होकर जाता है, वंशानुगत नहीं होता। पहले राजा महाराजा वंशानुगत होते थे। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का अध्यक्ष किसी निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ना कि वंशानुगत। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसके कारण समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 44वां संशोधन, 42वां, 40वां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संशोधन हुआ था, वो हमारा ऑप्शन 2 42वां संशोधन हुआ था और ये सन 1976 में हुआ था, जिसमें हमारे कई शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष वो पहले पैरे में जोड़े गए थे और छठे पैरे में हमारे अखंडता जोड़ा गया था। तो ये 42वें संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था उद्देशिका में। हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन चौथा देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों हमने शुरू में उद्देशिका आपको बता दी थी, वापस जाकर देख लीजिएगा चाहें। तो कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन 1 धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, लोक कल्याण। तो इनमें से दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 है लोक कल्याण, ये हमारा संविधान की उद्देशिका में नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र ये हमारे संविधान की उद्देशिका में है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े ही गए थे। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। तो क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ निकलता है। तो दोस्तों क्या अर्थ निकलता है, संविधान का निर्माण भारतीय संविधान की इच्छा से हुआ है।
इसमें भारतीय जनता की इच्छा नहीं होगी, हम भारत के लोग हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऑप्शन 1, भारत का संविधान भारतीय जनता की इच्छा से हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा से हुआ है। और दोस्तों यह शब्द हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम यूएनओ के लोग के समरूप लिया गया है। उसी की वजह से हमने अपने संविधान में इसे जोड़ा है, हम भारत के लोग, ये हमारी उद्देशिका का सबसे पहला शब्द है। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 है ये। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी? मतलब कहाँ के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई थी? कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, सोवियत संघ, फ्रांस। तो दोस्तों वो हमारा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। तो दोस्तों समवर्ती सूची है क्या? हमारी जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में हमारी 8 अनुसूची थी। तो 7वीं अनुसूची में 3 भाग हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है ये हमारी समवर्ती सूची। इन सूचियों पर हम बाद में बात करेंगे। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन सब की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों जब हमारा संविधान लागू तो 8 अनुसूची थी और संशोधन होकर अब हो गई हैं 12 अनुसूची। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन 7 में देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 है, अब तक संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा है संविधान की उद्देशिका में एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों संविधान की उद्देशिका में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 तो आपको पता ही होगा, पढ़ के देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ अभी बताया था, तो वो हमारा ऑप्शन 2 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में संशोधन 42वां संशोधन हुआ था। क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? मतलब किसने स्वीकारा है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा किसने स्वीकारा है, मतलब भारत की जनता ने स्वीकारा होगा, भारतीय जनता द्वारा ही स्वीकारा गया होगा। इसमें ये ऑप्शन गलत है, भारत के राज्य कई राज्य हैं, राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, हम राज्य के ही बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपके पास पहुंच जाए जल्दी। तो दोस्तों भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकारा गया था? भारत की जनता के द्वारा स्वीकारा गया था। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10वां। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? क्वेश्चन 10, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों कब लागू किया गया? तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन 2 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1949 को ये हमारा अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए संविधान की प्रस्तावना से इतने ही क्वेश्चन, ये हमारी आज प्रस्तावना पूरी हो गई। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।